मेरे प्यारे बालकों, मैं खजान चौहान K2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बालकों, जैसा आपको ज्ञात था कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। इससे पहले इसकी 2 क्लासें हो चुकी है और उन दोनों क्लासों में मैंने सक्सेसिव इंक्रीज मेथड पर चर्चा की थी। आज उसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ सक्सेसिव इंक्रीज मेथड के साथ डिटेल प्रोसेस को भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज मेथड जहाँ पर डेड हो जाएगा वहाँ से हम डिटेल मेथड यूज़ कर देंगे। तो प्यारे बालकों, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझाता हूँ। मान लो प्यारे बालकों, आपके पास कोई ये क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको चेक करना है और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी 12.5% रख रहा है, 12.5% रख रहा है। टाइम पीरियड आपके पास वही 2 साल रख रहा है, 2 ईयर है। कंपाउंड इंटरेस्ट ने दे रखा है 102 रुपये। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो इससे पहले क्लास में हम क्या करते थे, हम ये करते थे जो रेट होती थी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ली जाती थी। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/8। और फिर इस बात पर भी बात करते थे कि जो अपनी अपॉन में वैल्यू है ये हमेशा इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अर्थात हम इसको मूलधन मान सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पहली साल 8 रुपया रहा होगा, 8 रुपीज़ रहा होगा, तो आपका 1 रुपया बढ़कर आएगा पहली साल में। फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, फाइनल अमाउंट आपका हो जाएगा 9 रुपया। इसी प्रकार से सेकंड साल के लिए भी आपका 8 ही रुपया प्रिंसिपल अमाउंट होगा, 2 साल के लिए लगा यहाँ रेट। तो आपका सेकंड साल में 8 रुपया था, फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, 9 रुपया। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लाई 64 हो रहा है और इन दोनों के मल्टीप्लाई आपका 81 होने लग रहा है। इस वाले वैल्यू को किस बात को डिनोट करता है, ये वैल्यू डिनोट करता है प्रिंसिपल अमाउंट को, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये डिनोट करती है आपकी फाइनल अमाउंट को, फाइनल अमाउंट को। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहा है, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है 17 रुपये का, ये होता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बात पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मेरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 17 रुपीज़, 17 रुपया, और गिवन कितना है 102 रुपीज़। यानी कि आप इसको इस बात पर कह सकते हैं कि 17 यूनिट आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 102 रुपये को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 17 × 6 = 102 होता है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 6 रुपया है, यानी कि 6 है, तो आपके पास तो मूलधन निकालना था। तो आप कहेंगे कि 64 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 चौके 24 और 6 चंगे 36 और 2 38। तो इस प्रकार से प्यारे बालकों ये आपके पास निकल गया है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज मेथड के थ्रू हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। हमने अभी बात की है कि हम इस मेथड से और आगे जाते हैं, डिटेल मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे जो अब क्वेश्चन आने वाले हैं वो डिटेल मेथड पर यूज़ होंगे। तो देखिए इस पर डिटेल मेथड कैसे यूज़ होगा। प्यारे बालकों, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है नहीं, तो मैं यहाँ पर कोई प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम करना चाह रहा हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब भी कोई यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो उस पर तो ये आप 12.5% रेट लगाओगे तो ही तो ब्याज मिलेगी ना। अब आप यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू लीजिएगा ताकि आप 1/8 से जब उसको कैंसिल कर रहे होंगे, क्योंकि 12.5% का मीनिंग क्या, 1/8, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका 1/8 ही तो ब्याज आएगा। तो हम कहेंगे इसका 1/8 निकालने में हमको दिक्कत ना हो,
तो प्यारे बाल को लेने को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो बटे में वैल्यू है इस बात को देखेगा और यहाँ पर टाइम पीरियड देखेगा कि टाइम पीरियड कितना है। जितना भी यहाँ टाइम पीरियड होगा उतनी इसके ऊपर पावर लग जाएगी, वो प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टाइम पीरियड 2 है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि स्क्वायर लगा दें और प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम कर लें। अगर यहाँ पर आपके पास 3 पावर होती, दैट मीन्स 3 ईयर होता तो मैं यहाँ पर 3 लगाता। अगर आपके पास 4 ईयर होती यानी कि 4 ईयर होती तो आप यहाँ पर 4 लगाते। तो प्यारे वाल को यहाँ पर हमारे पास 2 ईयर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमारा कैसा है, लेट है, यानी कि मान रखा हमने इसको, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमने मान रखा है। अब आप कहिए कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 64 रुपीज़ है तो भैया आप कहेंगे कि पहले साल आप 12.5% निकालो इसका ब्याज के तौर पर। 12.5% 1/8 होता है और ये 8 रुपीज़ आने लग गया। दूसरे साल भी 12.5% आएगा तो 1/8 यानी कि 8 रुपीज़ ही आ गया। ध्यान दीजिए बालकों, जब भी हम मूलधन के ऊपर कोई धन लगाते हैं और उसके थ्रू हमारे पास कोई रुपया आने लग रहा होता है, हमारे पास अमाउंट आने लग रहा होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्योंकि मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पर रेट लगाई है 12.5%, तो ये 8 रुपीज़ जो मिला हमें ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मिला है, यानी कि साधारण ब्याज मिला है। सेकेंड साल में भी हमने 12.5% लगाया लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट पर लगाया था, तो 8 रुपीज़ जो आया ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है। हम ये कह सकते हैं कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आने लग रहा है वो 16 रुपया आ रहा है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होने लग रहा है, 16 रुपया होने लग रहा है। अगर 64 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट है तो आपने तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे यूज करते हैं डिटेल मेथड पर, पहले साल आपने 8 रुपया ब्याज ले लिया तो ये ब्याज तो साधारण ब्याज है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ब्याज से मिलता है, तो इससे पहले कोई ब्याज लगी थी, इससे पहले कोई भी ब्याज नहीं है, तो यही आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल की कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट एक ही होती है, तो हम ये कह सकते हैं पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही है। सेकेंड साल के लिए आइए, सेकेंड साल पे आपने 12.5% लगाया और 8 रुपया ले लिया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट से तो नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि ये 8 रुपया तो सिंपल इंटरेस्ट है, इससे पहले ब्याज लगी थी, हाँ इससे पहले ब्याज लगी भाई, इससे पहले ब्याज लगी है, इस ब्याज से ही सेकेंड साल के लिए आपके पास ब्याज मिलेगा। तो आप कहते हैं कि इस ब्याज पर अगर आप 1/8 लगाएंगे दैट मीन्स 12.5% तो 1 रुपया आएगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं अब कि ये सेकेंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सेकेंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और इन सब को अगर मैं जोड़ूं, इन सब को अगर मैं जोड़ूं, इन सब को अगर मैं जोड़ूं तो ये 8 8 16 और 1 17 ये बन जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। और आपके पास गिवन है 102 रुपया, इसने कहा था 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 102 रुपया। तो हम कह सकते हैं 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही, 17 यूनिट की वैल्यू हो रही है 102 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, 64, तो 6 से गुणा कर दो। अभी आपने कहा था यहाँ पर 64 पर 6 की गुणा की 384 आने लग रहा है, 384 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो ये बराबर को ये है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। डिटेल मेथड भी आपको दे चुका हूँ, सक्सेसिव इंक्रीज भी दे चुका हूँ। आगे अब डिटेल मेथड यूज़ होगा तो ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से डिटेल मेथड लग रहा है। अभी केवल और केवल 2 साल पर चर्चा हो रही है, 3 साल पर भी चर्चा होगी, 4 साल पर भी चर्चा होगी। किस प्रकार से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है, किस प्रकार से 4 साल से कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बाल को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा इस प्रकार से कि प्रिंसिपल अमाउंट चेक कीजिए कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर की जो दे रखी उसने, फर्स्ट ईयर की जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रखा है वो रखा है 11/1/9%। सेकेंड ईयर की जो कंपाउंड इंटरेस्ट रखी है, सेकेंड ईयर की जो कंपाउंड इंटरेस्ट रख रहा है वो रख रहा है 12.5%, 12.5%।
टाइम पीरियड आपका 2 ईयर ही है, टाइम पीरियड आपके पास 2 ईयर ही है। और कंपाउंड इंटरेस्ट इसने रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट रखा है इसने 240 रुपया, 240 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट है, 240 रुपया। आओ भाई बात को समझते हैं, दोनों ही मेथड को यूज करते हैं। पहले सक्सेसिव इंक्रीज देखते हैं। तो पहले तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 1/9। 11 से ही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 12 से ही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू याद कीजिएगा। अब पहले साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है, पहले साल आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 9 था। फाइनल अमाउंट हो गया आपके पास कितना, 9 से 1 10 रुपया। दूसरे साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट 8 रुपया है और फाइनल अमाउंट हो जाएगा 9 रुपया। ध्यान दीजिए प्यारे बालकों कि यहाँ से हम या तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस 9 से 9 कट जाएगा और 8 और 10 2 के पास से 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कितना आ रहा है 4 और यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 5। अब आप ये कैसे कटिंग कर रहे हैं इस बात को समझिएगा, कैसे मैंने इसे शॉर्ट आउट किया। ध्यान दीजिए प्यारे बालकों, मान लो कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है x रुपया, मूलधन x रुपया है और आप 20% पहले साल रेट लगा रहे, 20% अगर आप रेट लगा रहे तो इसका मतलब है कि 20% का लाभ होगा आपको। तो x का 20% प्रॉफिट कितना होगा, x का 20% प्रॉफिट आप ऐसे चेक करोगे ना 120/100। आई बात समझ। तो अब ये बन गया आपके पास दूसरे साल के लिए क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। और दूसरे साल आपने जो है 10% का प्रॉफिट कमाना है, 10% प्रॉफिट कमाना है। तो इसका 10% प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसका 10% प्रॉफिट ये निकलेगा ना 110/100। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि भाई ये 0 से 0 कट गए, यहां 0 से 0 कट गए और अब मेरे पास जो वैल्यू बनी है यहां पर वो बनी इस प्रकार से कि 12/11 गुणा 11/10। ये 11 से 11 कट रहा है, ध्यान दीजिए 11 से 11 कट रहा है और यहां पर अगर मैं इसको काटूं तो मेरा ये 6 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट x है और आपने कहा है कि 11 से 1/9% रेट लग रहा है, दैट मीन्स 11 से 1/9% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट क्या है 9 पर 1 रुपए का, यानी कि आप कहेंगे कि 10/9। यहां पर भी तो हम ये कह सकते थे कि जैसे आपने 20% की वैल्यू कहा है कि 120 है, 120/100 है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती 1/5, 5 से 1 रुपया ज्यादा, यानी कि 6/5। तो हम ये भी तो कह सकते थे इसको कि x का 6/5 ले लो, x का 6/5 ले लो। क्यों, क्योंकि ये 2 के पास से कटने लग रहा था, 6 याद है 5 याद। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं यहां पर भी। और यहां पर 8 पर 1 रुपया प्रॉफिट है, तो 8 पर 1 रुपया प्रॉफिट है, 9/8 निकाला जाएगा। अब यहां ध्यान दो कि आपका 9 से 9 कट रहा है, ये मेरा वो 9 से 9 कट रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कटिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी इस प्रकार से हो सकती है, क्रॉस कटिंग हो सकती है, क्रॉस कटिंग हो सकती है, आमने सामने भी कटिंग हो सकती थी। आमने सामने कैसे कि अगर यहां आपके पास जो है 10 और 8 है 10 और 8 है, अगर मैं 8 ऊपर लिखूं 9 नीचे लिखूं तो 8 और 10 सामने सामने आ गया, तो ये भी आपका कट रहा है 5 बार और ये कितने बार 4 बार। यही तो मेरा यहां पर आया था 4 और 5, ये 4 और 5। तो प्यारे बालकों जो कटिंग का मेथड है, मैं कटिंग जो समझाना चाह रहा हूं, मैं ये बात समझाने की कोशिश किया था यहां पर, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप यहां शॉर्ट आउट करोगे तो आप क्रॉस शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इससे इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इससे इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल नहीं कट आउट कर सकते, यानी कि हॉरिजेंटल आपका नहीं शॉर्ट आउट हो सकता, 9 से 8 नहीं कर सकता, 10 से 9 नहीं कर सकता, ऐसे नहीं काट पाएंगे आप, समझे ना। मान लीजिए यहाँ 10 होता, यहाँ 5 होता, तो ये 5 से 10 नहीं कर सकता था, बात समझ पाए। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपके पास क्या है, ये है फाइनल अमाउंट। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा 1 रुपये का, ये होगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रख रहा है 240।
अगर 1 यूनिट की वैल्यू 240 है तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकाला है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और सॉरी ये 0 हो जाएगा, 4 के गुणा 0 से होगी 0, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, 960 रुपये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। 960 रुपये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। आइए डिटेल मेथड पर, फिर हमें डिटेल मेथड लेना है। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास यहाँ है नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कुछ है नहीं, यहाँ पर ओपन में 9 है और यहाँ पर ओपन में 8 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों से कट सकती है? क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए वही सबसे उचित रहेगी, वो मेरे को सबसे आसान पड़ेगी। जो 9 से भी कट जाए और 9 8 से भी कट जाए, तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 72। हम कहेंगे 72 आपका यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमने ले लिया। यदि 72 प्रिंसिपल अमाउंट है तो आप कहिएगा पहले साल 1/9, दैट मीन्स 11 से 1/9, 1/9 कितना हो जाएगा? 8 रुपीज़। दूसरे साल 1/8, 1/8 और ये हो जाएगा 9 रुपीज़। अभी बात चलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड साल के लिए यहाँ से लिया जाएगा, लेकिन सेकेंड साल के लिए रेट क्या लग रही है? 12.5%। 12.5% कितना? 1/8। तो इसका 1/8 निकाला जाएगा, इसका 1/8 निकाला जाएगा। 1/8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि ये सब आपके पास क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। 8 और 1 9 और 1 9 और 9 18, यानी कि 8 और 1 9 9 9 और 9 कितना? 18। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना भाई? 18 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 18 रुपये। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 18 और उसका कितना है? उसका है 240 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी पड़ेगी यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू पड़ेगी 240/18, और मुझे निकालनी 72 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 72 यूनिट हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है। तो आप बोलेंगे 240/18 और गुणा 72। 18 चौके कितना होता है? 72। अभी आपने गुणा की है 4 के गुणा 240 से, तो 240 से 4 की गुणा होगी 0, और 4 चौके 16, 8 और 1 9। ये बन गया भाई आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। डिटेल प्रोसेस पर भी आप आ सकते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है ये बात? आई नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक और दिखाते हैं यहां पर, इसी प्रकार से एक और दिखाते हैं। देखिए, इसने कहा भाई, ये कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट चेक कीजिएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें चेक करना है, और टाइम पीरियड आपके पास 2 साल है, टाइम पीरियड आपके पास 2 ईयर है, टाइम पीरियड आपके पास 2 ईयर लिख रहा है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इस प्रकार से रखी है कि पहले साल जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दे रहा है 14.2/7%, और सेकेंड साल जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रख रहा है वो रख रहा है 11.1/9%। साथ ही साथ हमारे पास सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। सीआई और एसआई का उसने डिफरेंस दिया है 40 रुपये। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस रखा है वो रखा है 40 रुपये। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, आओ प्यारे बालकों। अब देखो, आपका जो सक्सेसिव इंक्रीज मेथड है वो तब आपके पास लग रहा होता है जब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, फाइनल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई चीज निकालनी होगी। या तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, या मेरे पास फाइनल अमाउंट निकालना है, या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मुझे ये निकालना होगा तो ये 2 वैल्यू दी होगी, यदि मुझे ये निकालना होगा तो ये 2 वैल्यू दी रहेगी। बात समझ पा रहे ना? कुल मिलाकर बात ये हुई कि हम जो है सक्सेसिव इंक्रीज मेथड इन चीजों पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पास सीआई और एसआई का अंतर पूछ दिया
तो अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि भाई क्यों नहीं हम सक्सेसिव इंक्रीज मेथड इस पर लगा पाएंगे, क्यों नहीं हम यहां पर सक्सेसिव इंक्रीज मेथड लगा पाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बालकों ये होता है 1/7 और ये होता है 1/9। अब आप कहेंगे कि ये 7 रुपया से कितना हो जाएगा 8 रुपया, ये 9 रुपये से कितना हो जाएगा 10 रुपया। तो यहाँ पर कोई शॉर्ट आउट भी नहीं हो रहा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है। 9 7 63 हो गया और ये 80 हो गया। अब जो मेरे पास ये बात आ गई, ये प्रिंसिपल अमाउंट था आपके पास और ये फाइनल अमाउंट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो CI आता ना, ये क्या आता है चक्रवृद्धि ब्याज आता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और यहां पर गिवन क्या है CI और SI का अंतर, तो मैं यहां पर नहीं लगा पा रहा इसको, CI और SI का अंतर नहीं दिखा पा रहा हूं। तो अब मैं डिटेल प्रोसेस को यूज करूंगा, यहां पर डिटेल प्रोसेस को यूज करूंगा, यानी कि ये मेथड यहां पर नहीं लग रहा है क्योंकि CI और SI का अंतर मैं यहां से नहीं दे पा रहा हूं अभी। चलिए इसको हटा दीजिए, इस पर लगाते हैं डिटेल प्रोसेस। यहां 7 है अपन में और ये 9 अपन में, तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं। 9 7 63 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। पहली साल 14 से ही 2/7% आपका रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपका उसका मीनिंग होता है 1/7, इसका 1/7 ले लो, 7 में 63 हो जाएगा, यानी कि पहले साल ब्याज 9 रुपये आएंगे। दूसरे साल जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 11 से ही 1/9% है, तो इसका 1/9 ले लो, इसका 1/9 कितना हो जाएगा 7 रुपया। दूसरे साल की जो सिंपल इंटरेस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 7 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लेते हैं, इस बात से लेते हैं जो यहाँ पर ब्याज होती है, यहाँ से सेकंड साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा होता है। सेकंड साल के लिए ये ध्यान दीजिए रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी रखी है, सेकंड साल के लिए रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है 11 से ही 1/9%, जो कि 1/9 होता है। तो इसका भैया 1/9 निकालना पड़ेगा। कहीं आप 1/7 निकाल रहे हो तो पहले साल के लिए लगाए, अगर पहले साल के लिए लगाए 1/7 यानी कि 1/7 दैट मीन 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7, तो सेकंड साल के लिए तो आपके पास 11 से 1/9% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो हम यहाँ से कितना आएगा 9 का 1/9 1 रुपया आ गया। तो आपके पास मेरे प्यारे बालकों टोटल ये कितना रुपया हो जा रहा है 8 16 1 17 रुपया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आने लग रहा है। और यहाँ कितना दिया आपके पास 40, ये डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस दिया है। तो हम ये एक बात कह सकते हैं यहाँ पर कि 7 9 14 और 1 14 और 2 16 और ये आपके पास कितना 8 2 16 और 1 17, इसको तो हम ऐसा ही बोलते थे। और ये हमारे पास क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो बात है यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये सिंपल इंटरेस्ट आता है, और इसके साथ अगर मैं इसको भी ऐड करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट आने लग रहा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा भाई 17 में से 16 गया 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा ना। तो जो मेरा ये यहाँ पर आ रहा है ये SI को छोड़ दो, ये जो पॉइंट आपका SI को छोड़ दो, उसके बाद जो पॉइंट मिल रहा है आपके पास जो वैल्यू मिल रही है ये डिफरेंस है CI एंड SI का 2 ईयर का, 2 साल का डिफरेंस को डिनोट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो इसका मतलब 63 यूनिट की वैल्यू चेक करनी है। तो 40 से गुणा कर दो, 0 आ गया आपके पास, 1 4 तिया 12 हो गया, और 4 6 24 और 1 25 हुआ। इसको बोले आप प्रिंसिपल अमाउंट, इसको बोले आप प्रिंसिपल अमाउंट, ये आंसर। कोई डाउट भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। प्यारे बालकों यहां पर केस दिया है ऐसा कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको चेक करना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है 11 से ही 1/9%, और टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर, और आपके पास सेकेंड ईयर का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट रखा है
सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा है 70 रुपये, 70 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है, ध्यान दो, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है 70 रुपये। तो इसमें भी हम सक्सेसिव इंक्रीज नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब मैं सक्सेसिव इंक्रीज निकालता हूं तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट और फाइनल अमाउंट का जो डिफरेंस आता है यहां पर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट देता है 2 साल का। ये कंपाउंड इंटरेस्ट देगा कितने साल का? 2 साल का। और यहां पर जो गिवन है वो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ना कि 2 साल का। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है भाई, वो देखो। डिटेल प्रोसेस हर क्वेश्चन पर लगेगा। यहां 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/9। टाइम पीरियड कितना पहले वाले को? 2 ईयर, या इस पर लगा दो। अभी अभी बात हुई है कि जितना भी आपका टाइम पीरियड होगा वो पावर के रूप में यहाँ लगेगा, और जो भी आपके वैल्यू बनेगी यहाँ पर वो प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम किया जाएगा। लेने को आप कुछ भी ले सकते हैं, 81। अब अगर मेरे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो 2 साल के लिए यहाँ ब्याज दिखाऊं, 2 साल का ब्याज दिखाऊं। पहले साल भी 11 से 1/9 है, दूसरे साल भी 11 से 1/9 है, तो इसका 1/9, 1/9, 9 रुपीज़। यहाँ से भी 1/9 ही आएगा, सेकेंड साल भी 9 रुपीज़। तो भाई ये 9 रुपीज़ आ गया। अब आप कहते हैं सेकंड साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। फर्स्ट साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही है और सिंपल इंटरेस्ट भी यही। इस बात पर बहुत चर्चा हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले कोई ब्याज नहीं, तो यही आपके पास ब्याज है, यही दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेकंड साल के लिए 9 रुपये आपने जो लिया है, ये तो आपने सिंपल इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पर रेट लगाकर जो भी पैसा आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इससे पहले जो ब्याज लगी वहाँ से आएगा। इसका 1/9, इसका 1/9 कितना? 1 रुपीज़। अब आप ध्यान दो मेरे प्यारे बालकों, यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये है सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट और ये पहले ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो रही है? 10 रुपये, 10 रुपये। और पूरे 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो रही है? 9, 9, 18 और 1, 19 रुपये। ठीक है ना? तो अंतर आ गया ना। सेकेंड साल की कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपये है और यहाँ 70 रुपये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब 10 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ? 70। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना, और हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितना ले रखा है? 81। तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 7, यानी कि 7 कम 7, 7 8 56, ये हो गया 567, 567 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट। आंसर। बात समझ पाए? आओ आई लो भाई, अगर आपको इस बात पर दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ चीज़ों को भाई मेंशन कर देता हूँ। मान लो ये प्रिंसिपल अमाउंट है और आपने यहाँ पर रेट लगाई है, R% रेट यहाँ लगाई है और R% रेट यहाँ लगाई है, तो आप कहेंगे यहाँ SI आएगी और यहाँ भी क्या आएगी? SI आएगी। और अब जब आप यहाँ से यही R% लगाओगे, तो यहाँ पर कोई अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को मैंने A लिख दिया, A आपके पास आ गया। फाइनल अमाउंट मत समझना भाई, इसको कुछ भी ले लो। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपने X ले लिया, ये अमाउंट आ गया। तो प्यारे बालकों, ये तो बनेगी आपकी टोटल SI, ये तो बनेगी आपकी टोटल SI, यानी कि 2 ईयर की। कितने ईयर की? 2 ईयर की। और ये सब आपके पास बनेगा SI प्लस ये बनेगा टोटल CI, यानी कि 2 ईयर का। और ये जो बात है यहाँ से यहाँ तक की, ये बात रिप्रेजेंट करेगा आपका सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है मेरी बात? यानी कि ये वाली वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगी टोटल CI, टोटल SI, 2 साल की चक्रवृद्धि साधन ब्याज। और जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो ये बनेगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन्स 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये वाली जो बात है, ये वाला जो पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज।
ये बात किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज या पहले साल का साधारण ब्याज। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन रखा प्यारे बाल को वो इस प्रकार से रखा है, क्वेश्चन में लिखा उसने कि भैया आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट चेक करना है और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 15% है, टाइम पीरियड 2 साल है, 2 ईयर है, और CI और SI का डिफरेंस दिया है, CI माइनस SI, इसका डिफरेंस दिया है, इसका डिफरेंस दिखा है 2580 रुपीज। ये है। आई फिर डिटेल मेथड यूज करो, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से हम CI और SI का डिफरेंस नहीं दिखा पा रहे। डिटेल प्रोसेस 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो 15 बटा कितना हो जाएगा? 100। 5 से काट दे मेरे प्यारे बाल को, 5 दिया 15 और 5 दूना 10, 3 बटा 20, 3 बटा 20। टाइम पीरियड कितना है? 2 साल। इसका स्क्वायर कर दूं तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट, ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमने लेटर लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये माना हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ से कि पहले साल ब्याज निकालो और दूसरे साल ब्याज निकालो। पहले साल 15% लगाएगा तो 15% का मीनिंग होता है 3/20। इसका 3/20, 20 को डिवाइड करेगा 20 और 20 इंटू 3 60। यहाँ भी 60 आएगा, फिर यहाँ भी 60 आएगा। अरे बात समझ पाए? पहले साल और दूसरे साल साधारण ब्याज इक्वल मिलेगा अगर आपके पास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो पहले साल भी जो ब्याज मिल रहा होगा साधारण ब्याज, वही सेकंड साल भी मिलेगा, वही थर्ड साल भी मिलेगा, वही चौथे साल भी मिलेगा, लगातार वही मिलता रहेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल रहा है। अगर आपने रेट अलग अलग रखे तो आपके पास इंटरेस्ट भी अलग अलग आएगा। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लेंगे? तो आप सेकेंड साल के लिए यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, 3/20 ही लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपके पास 15% है। तो ये 20 दिया 60 हुआ, यानी कि 60 का 3/20, 60 का 3/20 कितना हुआ? 20 दिया 60, 3 दिया 9 रुपया। ये हो गया, ये बात होगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा? CI और SI का अंतर। हमको मालूम है कि जो ये वैल्यू यहाँ पर, चूंकि ये दोनों तो SI हो गया और इन सबको जोड़ूंगा तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू होती है रिप्रेजेंट कर रहा होता है किस वैल्यू को? CI एंड SI का डिफरेंस। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 यूनिट की वैल्यू पड़ रही है आपके पास 2580। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, थोड़ा आगे ले लेते हैं भाई, 25 और 80। 1 यूनिट की वैल्यू अगर चेक करनी है तो आप कह देंगे यहाँ पर 9 दूनी 18 और 25 में से 18 गया, 25 में से 18 गया तो आप देखिए यहाँ पर कितना बचने लग रहा भाई? 18 इनके 7, फिर ये 8। अब इसको काटिएगा, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, ये हो गया। यहाँ बचा 6 0, नहीं कट रहा है, क्या वैल्यू गलत दी क्या? CI और SI का जो अंतर रखा है, सॉरी प्यारे बाल को, CI और जो SI का अंतर रखा है 180 रुपया है। सॉरी, CI और SI का जो अंतर था वो 180 रुपीज़ है, 180 रुपीज़ है भाई, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लो, इसका अर्थ ये हुआ कि 9 यूनिट की वैल्यू 180 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुणा 20, यानी कि 4 दूना 8, 3 0 और आ जाएगी। ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। आंसर। कोई डाउट है?
डॉट नहीं होना चाहिए भैया। बहुत ही सिंपल बातें चल रही। आइए एक क्वेश्चन और आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन रखा भैया इस प्रकार से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो दे रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, फिर चेक कीजिएगा कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है 8/1/3%, 8/1/3%। टाइम पीरियड है 2 ईयर। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा है 52 रुपीज, 52 रुपीज, 52 रुपीज। आइए बात को समझाते हैं। 8/1/3, 8/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? यही है ना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल यही है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है। सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अपना 52 रुपीज़ रखा है, 52 रुपीज़, ठीक है। 8/1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि ये होती है आपके पास 1/12। 1/12 कितना होता है आपके पास? 8/1/3, ये हमने लिखा रखा है। तो आप कह देंगे टाइम पीरियड कितना है? 2 ईयर। यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दो। 12 का स्क्वायर कितना होता? 144। ये मूलधन है। आइए पहले साल 1/12 लेंगे इसका, यानी कि इसका 1/12 12 रुपये आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होगी। इसका 1/12 ये भी 12 रुपये आएगा, ये भी सिंपल इंटरेस्ट होगी। सेकंड साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से बन जाएगी, 1/12 लेना पड़ेगा, 1 रुपये हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 24 रुपये। ये हुआ हमारे पास SI, 2 साल का SI। और इन सबको अगर जोड़ूँ 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 रुपये का। तो ये एक जो यहाँ पर है ये डिनोट कर रहा है CI और SI के डिफरेंस को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है? 1 यूनिट की वैल्यू हो रही है मेरे भाई 52 रुपीज़। 50 नो, डिफरेंस नहीं दे रखा है, डिफरेंस नहीं दे रखा है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो सेकेंड ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सेकेंड ईयर का ये है 12 और 1 13 रुपये। अगर 12 और 1 13 हो गया, यानी सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 13 रुपये, और यहाँ कितना शो कर रखा 52। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 चौके 52, 4। हमें निकालना प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम क्या है? 144। तो 144 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? गुणा 4, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। ये इतना रुपया प्रिंसिपल अमाउंट। कोई डाउट? नो डाउट। तो मेरे प्यारे बालकों, मैंने आज आपके साथ सक्सेसिव इंक्रीज मेथड के साथ डिटेल प्रोसेस को भी समझाया है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल इससे और आगे बढ़ाते हैं, डिटेल प्रोसेस के साथ इफेक्टिव रेट को भी लेंगे। प्यारे बालकों, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।